मुखिया प्रत्याशी रीना देवी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। जयनगर के गगरी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी रीना देवी ने सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। सघन अभियान चलाकर अपने पक्ष में मतदान करने का अपील किया। उन्होंने लोगों से कहा, लंबे समय से जनता के किसी भी तरह के दुख तकलीफ से मुसीबत क्यों ना हो, हमने खतरा मोल लेकर भी उस मुसीबत को हल किया हूँ। हमने जनता के हक अधिकार के लिए हर संभव प्रयास किया हूँ। प्रत्याशी ने कहा कि मेरे ससुर लखपत यादव के अच्छे विकास कार्यों को देखकर सरकार के द्वारा 2 बार पुरस्कृत किया जा चुका है। अपने पंचायत काल में सभी तरह की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का कोशिश किया। अपने पक्ष में हमेशा आपसी सांप्रदायिक भाईचारा सौहार्द बनाए रखने के लिए हमेशा कठोर प्रयास किया। उन्होंने लोगों से अपील किया, क्रमांक संख्या 3 पर बल्लेबाज छाप पर मोहर लगाकर मुझे एक मौका दे, मैं 365 दिन 24 घंटा जनता के लिए उपलब्ध रहूंगी और सभी तरह के विकास कार्यों को धरातल पर उतारने की कोशिश करूंगी। लूट, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी पर रोक लगाने का काम करूंगी। पंचायत के हर वर्ग के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष करूंगी। मौके पर सैकड़ों समर्थक उपस्थित थे। मैं जनता से यही अपील करती हूँ कि जनता मुझे एक बार मौका दे और भारी मतों से विजय बनाए। मेरे ससुर जी को जो अधूरा कार्य बाकी है वो मैं पूरा करूँगी और गांव का विकास करूँगी। सभी तरह की योजनाओं को धरातल पर उतारूँगी। शिक्षा पर कार्य करूँगी और दुख सुख में सभी को साथ दूंगी। जी, बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं गड़गी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी रीना देवी जी और पूर्व मुखिया जो बहुत सारे विकास कार्यों को किए लखपत यादव जी हैं। मैं लखपत यादव जी से जानना चाहूँगा कि आपने अपने जीवन जो आपका 5 सालों का कार्यकाल रहा उसमें किस किस तरह के विकास कार्यों को उतारने की कोशिश किया, कौन कौन सी विकास योजनाएं आपने किया? मैं लखपत यादव मुखिया गड़गी, मैं अपने जीवन में जितने भी मेरे गांव पंचायत के सबसे पिछड़ा वर्ग में आता था, मैं उसे आज गड़गी को एक स्थान दिलाए हैं क्योंकि मैं सबसे पहले गड़गी में एक भी सड़क था। वृद्धा पेंशन की संख्या मात्र में 100 था, आज मैं 400 किया हूँ। एक भी वृद्धा 60 वर्ष के जितने भी वृद्धाएं एक भी बाकी नहीं है। सभी विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, राशन कार्ड जितना भी है हम सबसे ज़्यादा करके आगे गड़गी की बढ़ाए हैं। इस शिक्षा के समय में सबसे ज़्यादा अव्वल में है। हमारा जो शिक्षा गड़गी का है वह लगता है कि प्रखंड में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। यहाँ पर आपको सरकार के द्वारा कई बार पुरस्कृत भी किया गया 6 मुखिया पद में कार्य करने के लिए, विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए आपको पुरस्कृत किया गया है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं सरकार की ओर से बधाई है हमारी ओर, क्योंकि मैं ऐसे काम किया जो आज तक ग्राम गड़गी में नहीं हुआ था, उस काम को दिखलाए और करके दिखलाए हैं। उसके लिए हमारी सरकार पुरस्कृत भी की है 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार भी की है। और मैं सभी जनता से जो अमन और चैन किस तरह से गड़गी लहरता था उसको ठंडा किए और सभी को एक सूत्र में बांध करके आज तक किसी तरह से झगड़ा या किसी तरह से कहीं विवाद नहीं होने दिए और जनता को हर्षित किए। और सभी को मैं गड़गी जनता को मैं बधाई देता हूं कि पुनः एक बार हमारी बहू रीना देवी को यदि जिता देते हैं तो जो मेरे काम अधूरा है वो रीना देवी के द्वारा पूरा किया जाएगा और सारे विकास के काम अग्रसित होंगे। सिंचाई के मामले में 3 तालाब खड़ा करके सिंचाई करवाए। कुआं जर्जर की स्थिति में थी, जो आज सैकड़ों एकड़ में आलू और प्याज और हर तरह की खेती देखने लायक है। यह सिंचाई के संबंध में जितना हम विकास किए हैं शायद कोई प्रखंड में भी नहीं किया होगा। जनता से आप क्या अपील करेंगे? जनता से मैं ये अपील करते हैं कि पुनः हमारी बहू रीना देवी को पुनः बहुमत से। जयनगर से संवाददाता पिंटू कुमार पांडे की रिपोर्ट।